नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर $2000 प्रति आउंस का माफ कीजिए एक लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली से पहले क्या होनी आपकी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल की 3% की गिरावट के बाद अब अक्टूबर में भी यहां पर कच्चा तेल नेगेटिव में जाता हुआ नजर आ रहा है, 3% इन द माइनस अक्टूबर के महीने के लिए भी। साथ ही बात करेंगे यहां पर प्याज की, जहां पर कुछ शहरों में अब 100 रुपए प्रति किलो पर बिकने लगा है ये एसेंशियल आइटम। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने एंड प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। साथ ही जुड़ेंगे कामा ज्वेलरी के एमडी, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एपीएमसी में, जहां पर हम अनियन प्राइसेस का डिटेल आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ करते हैं, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स रहे हैं जहां से हमने सपोर्ट आता हुआ देखा है और जिस तरह की प्रोजेक्शंस हैं इस क्वार्टर के लिए 2024 के लिए काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। किशोर, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस, क्योंकि 2000 के लेवल तक हम जाते हैं, उसके ऊपर भी जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, मुनाफा वसूली हमेशा आ जाती है। मनीषा, गुड मॉर्निंग। आई थिंक यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स, स्पेशली जो जियो पॉलिटिक्स है, पिछले जो लास्ट $100 का जो रैली देखा है वो खास करके जो इजराइल एंड हमास का जो डिस्टर्बेंस है उसके वजह से देखे थे। बट उसको कंटिन्यूटी के लिए, मतलब $2100 के ऊपर अगर सस्टेनेबल रैली आना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो कम होगा क्या। आई थिंक अगर रेट कट का कहीं ना कहीं अगर जिक्र भी होता है, कहीं ना कहीं मार्केट वो इट स्टार्ट टू डाइजेस्ट दैट, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक नया शुरुआत होगा नया रैली के लिए, और प्रॉब्ली वहाँ से देन आपको 2600-2700 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखें तो फेड मीटिंग आने वाला है। ओवरऑल इकोनॉमी अभी भी टू हॉट टू हैंडल, नंबर वन। नंबर टू, जॉब का जो जॉब मार्केट है अभी भी टाइट चल रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ नॉट गोइंग अप। इन्फ्लेशन कम तो हुआ है, पीक से कम हुआ है, बट टारगेटेड इन्फ्लेशन से काफ़ी अभी भी हायर है। एंड कितने समय तक ये इन्फ्लेशन यहाँ पे टिके रहेगा इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। सो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी शायद रेट मेंटेन होगा, मतलब अनचेंज होगा, या एक क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट का एक रेट हाइक का अभी नहीं है, बट शायद ये साल में एक क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट का रेट हाइक का गुंजाइश है। उसके वजह से है कि ये 2000 के ऊपर जो है टिक नहीं पाता है और नया रैली शुरू नहीं हो पाता है। लेकिन किशोर, आपने 2600-2700 की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बताई है। यस मनीषा, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप अगले 2-3 साल अगर देखेंगे, मेरे हिसाब से 2024 का थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर तक रेट कट का जो है वो सिलसिला इधर शुरू होना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ तक मार्केट को क्लैरिटी आ जाएगा कि रेट्स का पीक आउट हो गया है, वहाँ से कट का शुरुआत हो सकता है। सो ऑलरेडी इकोनॉमीज में पेन तो देखने के लिए मिल रहा है, बट कितना पेन और सह सकता है जब तक सेंट्रल बैंकर्स को पॉलिसी टर्न अराउंड करना पड़ेगा। एंड वहाँ से अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर रेट कट्स आता है, प्रोबेबली अगर नेक्स्ट 1-1.5 साल में, मतलब 18 महीने में, वहाँ से मतलब 2025 का एंड तक या 2026 का फर्स्ट क्वार्टर तक अगर आप 3%, 3.25% के आसपास अगर लेके आ जाता है रेट्स को, वहाँ तक जो है ये रैली गोल्ड में बहुत ही बड़ा रैली देखने के लिए मिल सकता है। टेकन एक्चुअली मैं अब तक जितने भी लिंक्स हम कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, $2500 प्रति आउंस के हाईज हमने यहाँ पर वॉल स्ट्रीट बैंक से आते हुए देखे हैं। 26-27 हम पहली बार यहाँ पर पुट आउट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, किशोर, मैंने आपका रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर आपने कमोडिटी ऑप्शंस की बात करी है एंड क्लियरली काफी इंसाइटफुल रहा है। कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट्स में ऑप्शंस आता हुआ और किस तरह से लोगों ने यहाँ पर एज ऑफ नाउ इसको अडॉप्ट किया है, कितनी अवेयरनेस है, कितनी पार्टिसिपेशन है? आई थिंक सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा एडाप्टेशन है। एंड स्पेशली हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में जो इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स जो है उन लोग सीमलेसली कमोडिटी ऑप्शंस को अडेप्ट कर रहे हैं उनका स्ट्रैटेजीज में और उनका जो अप्रोच में है। कि पहले ये बहुत ही मुश्किल होता था कि अगर इक्विटी ट्रेडर्स को कमोडिटीज़ में ट्रेड करने को कन्विंस करना है या उनको पिच करना है या उनको समझाना है, तो वो काफ़ी कम लोग, मतलब मेरे हिसाब से अगर देखें तो 3% से 4% लोग जो इक्विटी में काम करते हैं उनका 3 से 4% लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड करते थे। अभी फिलहाल के लिए अगर देखें तो काफ़ी लोग, मतलब मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट जो इक्विटी
ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन लोग में से 30-40% लोग कमोडिटी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वो ट्रेंड पिछले 6 महीने में देख रहे हैं। और हालांकि वॉल्यूम्स अभी भी कंपेरेबल नहीं है, बट डेफिनेटली वो इंटरेस्ट है और वो वॉल्यूम देख रहे हैं। अभी जो आई थिंक जो नया सिस्टम है थोड़ा सा और स्टेबलाइज हो जाएंगे। अगर 1-2 महीने में MCX का जो नया जो सॉफ्टवेयर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है कि यहाँ पे जो डे टू डे वॉल्यूम्स का बढ़ने का। और ख़ास करके जो इंटरेस्ट आ रहा है आपको नेचुरल गैस और क्रूड का ऑप्शंस, जहाँ पे नॉन डिलीवरेबल कमोडिटीज़ है और कैश सेटल्ड ऑप्शंस हो जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। ओके चलिए, तो ये तो बात हुई प्राइसेस की। अब क्विकली एक और आउटलुक लेते हैं। कामा ज्वेलरी के MD और साथ ही जेमिन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन कुलिन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कुलिन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। पहले तो इनफैक्ट एक नियर टर्म और एक स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक आपका चाहिए गोल्ड प्राइसेस पे, क्योंकि डिस्पाइट राइजिंग डॉलर, डिस्पाइट राइजिंग ट्रेजरी यील्ड, हमने सेफ हेवन फ्लोज गोल्ड में आते हुए देखे हैं। आप कल फेड की मीटिंग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या नियर टर्म इम्पैक्ट देखते हैं प्राइसेस पर, और बाय ईयर एंड क्या लेवल्स आप देख रहे हैं सोने पर? सोने का लेवल देखो, लास्ट 3-6 महीने से जनरल ट्रेंड और मोस्ट एनालिस्ट से भी आप बात करोगे तो ऐसा ही था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बुलिश रहेगा। मगर हम लोग ने एक करेक्शन भी देखा और करेक्शन के बाद वापस ये 2000 के लेवल पे लगभग आ गए हैं। बट इन्फ्लेशन अभी भी हाई है यूएस में, इंटरेस्ट रेट दो ऐसे लगता रहता है हर टाइम के फेड मे बी क्वार्टर पॉइंट करेगा, बट अभी तक नहीं किया है और उम्मीद है कि अभी गोइंग इनटू थैंक्सगिविंग एंड क्रिसमस शायद नहीं करे। तो अगर ऐसा ही रहा तो गोल्ड यही लेवल पे रहेगा। मेरे को नहीं लगता है बहुत कुछ करेक्शन आएगा, ना तो अपसाइड रहेगा। बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बुलिश है। दिवाली के लिए रेट अपना भी इंडिया में स्टडी रहेगा बिकॉज रूपी इज मोर और लेस अगेन स्टडी। अब बहुत सारी अगेन ग्लोबल इवेंट, रशिया यूक्रेन वॉर का भी एंड नहीं आ रहा है अभी, इजराइल हमस इज गोइंग ऑन, ऑयल का रेट भी इट्स नॉट रियली करेक्टेड। सो अगर सब कुछ अपने ध्यान में रखेंगे तो सोना लग रहा है कि लगभग यही लेवल पे रहेगा ईयर एंड तक। कॉलिन, इंडियन सेल्स कैसी देखते हैं इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? See, Manisha, again, very difficult to say and predict because इतनी सारी इवेंट्स ग्लोबली जो हर महीना देख रहे हैं अपने लोग, वो ये महीना भी रहेगी। एंड इंडिया में भी बहुत सारे इलेक्शंस आ रहे हैं, चाइना स्टिल इन क्राइसिस। सो आई थिंक कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एटलीस्ट सेल्स तो आई थिंक इंडिया में अच्छा ही रहेगा और लेवल भी यही रहेगा। कितना परसेंटेज ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एंथुसियाज्म थोड़ा ज्यादा है, प्राइसेस जैसे जैसे सर्ज होना शुरू हुआ है, वेडिंग डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज ग्रोथ दिख सकती है? और दूसरी चीज ये, सो फार कैसे ट्रेंड्स दिखे हैं नई बाइंग के हिसाब से, रिसाइकलिंग गोल्ड के हिसाब से, या फिर एक्सचेंज ज्वेलरी के हिसाब से? ट्रेंड कैसी रही थी लास्ट 15-20 दिन अगर आप देखोगे तो जब नवरात्रि के अच्छे दिन चालू हुए तो जनरली हमारे इंडस्ट्री के लिए एक गणेश चतुर्थी से रक्षाबंधन गणेश चतुर्थी से अच्छे दिन चालू होते हैं और नवरात्रि में एक रिटेल को एक थर्ड ईयर के बूस्ट मिलता है। अब क्या हुआ लास्ट 15-20 दिन से ये वॉर के कारण और जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया उसके कारण वो एक वीक थोड़ा स्लो गया। बट अब लास्ट वीकेंड से देखेंगे एंड आज हम लोग मंगलवार पे है तो लास्ट वीकेंड अगेन वापस स्ट्रॉन्ग रहा एकदम। सो रिटेलर्स को एक उम्मीद है कि इन द रन अप टू दिवाली अगले 10-15 दिन और दिवाली तक बहुत स्ट्रॉन्ग ही मार्केट रहेगा। अभी एक्सचेंज की बात करें तो लगभग 35 से 45% पैन इंडिया ऐसे एक्सचेंज का बिजनेस हो गया है रिटेल का। बट लास्ट 10-15 दिन में बिकॉज ऑफ ये जो गोल्ड का प्राइस का थोड़ा करेक्शन हुआ फिर वापस ऊपर गया, उसके कारण थोड़ी नई खरीदारी में हम लोग ज्यादा अपसर्ज देख रहे हैं। सो उम्मीद है कि ट्रेड में लगभग 10 से 15% का ग्रोथ ये दिवाली पे रहेगा। पीपल आर एक्सपेक्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ ओनली। और ऑनलाइन है, बुलियन है, सारे जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है और ये स्टॉक मार्केट के करेक्शन के लिए डिजिटल का भी एक डिमांड अच्छा रहा है। सो 10 से 15% ग्रोथ ये साल रहेगा। ऑलराइट, 10 से 15% की तेजी रह सकती है सेल्स में इस बार। एक और चीज कॉलिन, अगर जिस तरह के फेस्टिवल्स हमने इंडियन मार्केट्स में इस बार आते हुए देखे हैं, नेशनल भी रीजनल भी, कैसे देखते हैं आप इन सब में पार्टिसिपेशन नंबर्स?
सी फेस्टिवल्स तो बहुत सारी है और वेडिंग्स भी ऑल टाइम हाई पे है। एक्चुअली आपका ही एक ट्वीट था थोड़े दिन पहले जहां आपने लिखा था कि 30 लाख शादियां है। सो आई थिंक उससे भी एक बहुत बड़ा बूस्ट तो हिंदुस्तान में मिलने ही वाला है। प्लस इलेक्शन ईयर है, लॉट ऑफ स्पेंडिंग हैपनिंग इन रूरल एरियाज। सो फेस्टिवल सीजन, स्पेंडिंग, शादियां एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है हमारे इंडस्ट्री के लिए। नेचुरल डायमंड्स के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, गोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो ग्रोथ बेहतर दिख रही है और अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 से 15% की ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोलिन। शुक्रिया कोलिन आपका आने के लिए शो में और क्विक व्यूज अपने देने के लिए। क्विकली एक राय सिल्वर पर ले लेते हैं, दिनेश तुमानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? इंटरनेशनल मार्केट्स में $23 के आसपास, घरेलू बाजार में थोड़ी नरमी आज के लिए, क्या व्यू नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से? जी, रिसेंट लोज का 71,000 के आसपास का बना था, वहां से 73,400 कल इसने ऊपर जाकर देखा है। दोबारा ये 72,300 72,200 के आसपास आता है तो एक बार बाइंग का दोबारा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 71,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर करंट लेवल पर इसमें बाइंग बनती है। दोबारा 73,400 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। इन केस अगर ये 73,500 के ऊपर क्लोज करता है, 73,500 अबव इसकी अगर क्लोजिंग आती है तो चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है, जहां से कम 3 से 4,000 रुपए की और तेजी बन सकती है। होपफुली दिवाली तक हम 77,000 अपसाइड देख सकते हैं। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही एक्सपेक्टेड है। साथ ही दिनेश जी, अगर यहाँ पर मेटल्स की बात करें, यहाँ पर क्या क्यूज होंगे? क्योंकि कल तेजी थी, आज मुनाफा वसूली है, एक रेंज में अटकता हुआ ये सेक्टर दिख रहा है। जी बिल्कुल, कॉपर 698 का लो बना है, वहां से 713 गया, दोबारा वहां से करेक्टिव फेज में अगर 703.50 704 के आसपास आता है तो करेक्टिव फेज में इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। दोबारा 711 715 का अपसाइड हमें इसमें देखने मिल सकता है। थोड़ा सा बुलिश काउंटर है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर नीचे मिलता है तो बाइंग करना चाहिए। किशोर, आपकी नजर रहेगी कहीं बेस मेटल पैक पर? आई थिंक जैसा चाइना का जो PMI नंबर्स आया अराउंड 49.5, स्लाइटली बिलो द एक्सपेक्टेशन है। और मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शंस मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। जिंक मुझे अच्छा लगता है, प्रॉब्लम अराउंड 221 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 219 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और अपसाइड में 225 के आसपास का टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई बेस मेटल्स के। आज हालांकि ज्यादा बेस मेटल्स में थोड़े नरमी के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस थोड़ा हल्के हुए हैं। चलिए, शुक्रिया किशोर आने के लिए शो में और अपने स्ट्रैटेजीज व्यूज शेयर करने के लिए। देश सुमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, साथ ही प्याज का क्या हाल है मंडियों में उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश में प्याज की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। मंडियों में 60 से 70 रुपए प्रति किलो, तो रिटेल मार्केट में 100 रुपए प्रति किलो तक यहां पर अब प्याज के दाम पहुंच गए हैं। सरकार ने यहां पर कदम जरूर उठाए हैं निचले स्तरों पर प्याज बेचने के लिए, लेकिन कब तक ये भाव इन कंट्रोल आएंगे, दिवाली तक क्या एक्सपेक्टेशन है, ये जानते हैं APMC सब्जी मार्केट के वाशी के ट्रेडर रामदास पावले हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामदास जी नमस्कार, क्या है इस वक्त प्याज की स्थिति मंडियों में और कब तक भाव यहाँ पर कुछ कंट्रोल में होते हुए नजर आएंगे? मार्केट में स्थिति अभी ऐसी है कि आवक कम है। 80-90 गाड़ी का आवक मार्केट में खाली अभी हो रहा है। इसके लिए मार्केट में बाजार भी तेज हो गया और जो बीच में निर्यात शुल्क स्टॉप दिया था। हेलो 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 जी रामदास जी, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, जो निर्यात शुल्क बंद किया था ना गवर्नमेंट ने, तो अभी वापस चालू कर दिया तो प्याज का भाव बढ़ते रहेगा। लेकिन दिवाली के बाद जो नया प्याज आएगा, नया प्याज के बाद कांदा का भाव कम हो जाएगा। हेलो, तो दिवाली तक भाव कितना बढ़ सकता है और साथ ही नई प्याज कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में आना? बाय दिसंबर एक्सपेक्ट करें क्या? अभी फिलहाल खाली ये जो भाव चढ़ा हो गया है इसके ऊपर भाव नहीं जा सकता है।
लेकिन दिवाली के बाद जो नया प्याज निकलेगा, नया प्याज आने के बाद प्याज का भाव बराबर लेवल में रह जाएगा। रामदास जी, जो ये नया चार्ज यहाँ पर सरकार की तरफ से लगता हुआ नजर आया है, क्या आप लोग ने इसके बारे में कुछ बात करी है? नहीं, अभी तो फिलहाल बात नहीं की। अभी तो 3 दिन हुआ है ना, ये निर्यात शुल्क निकाल दिया। तो अभी बात करेगा ना इसके बारे में, जरूर बात करेगा गवर्नमेंट के साथ। और आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि दिवाली के बाद यहाँ पर कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, कितनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप? नहीं, वो भी इतना नहीं, तो 40-50 रुपए, 30-40 रुपए ये बाजार रह जाएगा। तो दिवाली के बाद नया प्याज है ना, नासिक का, नासिलगांव का, इधर का प्याज निकलेगा, और वो निकलने के बाद मार्केट में प्याज का जो आवक है वो आवक बढ़ जाएगा। कम से कम ओके, दिसंबर तक तो नया प्याज आएगा भी। हेलो। बिल्कुल, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि दिसंबर से नई फसल आएगी, तब शायद प्राइसेस थोड़ा हल्का होंगे। लेकिन जैसे रामदास जी ने कहा, ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी सर्ज हो चुके हैं, शायद इन स्तरों से और ऊपर ना जाए भाव टिल दिवाली, लेकिन इन्हीं ऊपरी स्तरों पर मेंटेन रहेंगे। लेकिन पोस्ट दिवाली जब नई आवक आएगी, तब शायद प्राइसेस वापस हल्के होते हुए दिखाई देंगे। तो यह है फिलहाल प्राइसेस का हाल, और हमने सभी बाजारों में कीमतें बढ़ते हुए देखी हैं। और जैसे मनीषा जी ने मेंशन भी किया, रिटेल में तो भाव हमने 100 रुपए प्रति किलो तक भी जाते हुए देखे हैं। चलिए, शुक्रिया रामदास जी क्विकली अपने व्यूज देने के लिए। अब फोकस कर लेते हैं एग्री कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर। दिनेश जी बताइए पहले तो, आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ हैं, एग्री पैक से कहाँ है आपकी नजर? जी बिल्कुल, एग्री पैक का अगर देखा जाए तो चौतरफा सेलिंग नजर आ रही है बिल्कुल भी। और एनसीडेक्स में अगर जीरे की बात हो तो ऊपर स्तर से कम 19,000 रुपए नीचे आ चुका है, 30% की मंदी आ चुकी है। और इसी के काउंटर के चलते हुए बाकी कमोडिटीज में भी बिकवाली कंटिन्यूस होते आ रही है। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गुआर इतनी ज्यादा टूटेगी, लेकिन मुझे लगता है 5700 के अंदर की जो गुआर है, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 5650 5660 के आसपास एक बार बाइंग की जा सकती है। दोबारा 5800 का लेवल इसमें देखा जा सकता है। ये थोड़ा सा सेफ काउंटर मुझे नजर आता है, क्योंकि हमारा एनुअल आउटलुक भी इसमें काफी तेजी का है। और करेक्टिव फेज में थोड़ा नीचे आया तो दिस इज माय बेस्ट पिक। सेकंड माय बेस्ट पिक वुड बी कॉटनसीड ऑयल केक, 2880 2870 इस रेंज में दोबारा खरीदारी की जा सकती है। 2940 अपसाइड इसमें देखा जा सकता है। तो कॉटनसीड ऑयल केक और क्वार ये बेस्ट पिक है बाइंग के हिसाब से। धनिया नीचे के स्तर से 6880 से 7400 जा चुका है। एक करेक्टिव फेज अगर आता है तो 7080 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक बाइंग का लेवल बनेगा। बाकी सारी कमोडिटीज में अभी कोई लेवल वाली बात नहीं बनती है। अपसाइड अगर कुछ जाता है तो इसमें एग्जिट का ही मूड बनाना चाहिए। आप चाहे फंडामेंटल के तौर पर ही सही दिनेश जी, जिन कमोडिटीज में ऊपरी स्तरों पर हमने भाव जाते हुए देखे, आप कहेंगे पिछले अगर महीने की बात की जाए, अक्टूबर की ही बात की जाए, तो पैसा बेचकर बना है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से बेचकर ही बना है। कि मैं तो देखता हूँ 200 दिन लगे खीरे को इस भाव को छूने के लिए, और 20 दिन लगे 19,000 रुपए टूटने के लिए। तो इट्स एक्चुअली अ डेंजरस मूव। इतना घातक मूव मैंने भी नहीं देखा इंडेक्स में कभी कि 20-20 हजार रुपया विद इन अ मंथ टूट रहा है। मुनाफा वसूली यहाँ पर मसालों में आती हुई, लेकिन एक एरिया जहां पर हमने बात नहीं की वो है एनर्जी। क्रूड प्राइसेस में इन करंट लेवल्स पे क्या व्यू है? क्रूड का एक बेसलाइन लेवल है 6800 का। अगर इंटरनेशनल लेवल कहूं मैं तो $82 एक बहुत ही बेसलाइन सपोर्ट है। अनलेस एंड अनटिल दिस लेवल इज बीइंग ब्रीच, मुझे क्रूड में दोबारा अपसाइड लगता है। लेकिन अगर 6800 लेवल ये टूटता है तो इस साल के लिए तो भी मैं कहूंगा कि क्रूड में की तेजी खत्म हो जानी चाहिए। जितना भी ये वॉर लाइक सिचुएशंस है, जो एबनॉर्मल सिचुएशंस क्रिएट हुई, ये भी क्रूड प्राइसेस को अगर ऊपर नहीं ले आता है तो इनकेस अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है तो सबसे बड़ा दबाव क्रूड में ही हमें देखने मिल सकता है। 6800 के नीचे भारी बिकवाली देखने मिल सकती है। कम से कम 400 रुपए की भी मंदी संभव है। ओके, एक क्विक कमेंट नेशनल गैस पर भी दिनेश, आपका क्या सजेशन नेशनल गैस पर? नेशनल गैस मुझे अभी भी 265 लेवल्स आता हुआ नजर आता है। इसमें निरंतर प्रेशर कंटिन्यूस बन रहा है, और जो मैं स्प्रेड देख रहा हूँ अगले कॉन्ट्रैक्ट में 20-20 30 रुपए का है। मतलब बायर अगर पोजीशंस अपनी रोल ओवर करता है तो हमेशा उसको पिछले स्तर का ही लेवल मिलता है। सेलर के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। तो गैस में ओवरऑल सिचुएशन मेरी सेल ऑन राइज वाली ही बनेगी। 282 अराउंड अब दोबारा सेल कर सकते हैं इसमें। 265 नियर टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे इसमें समझ में आ रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।